friends. I'm Mr. Vikas and you are going to watch Mr. VK classes. Today I'm going to teach class 10th Sanskrit chapter 4th संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका का अर्थ हुआ संस्कृत में साहित्य लेखन में स्त्रियों की क्या भूमिका रही है, लेखिकाओं की क्या योगदान है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। समाजस्य यानम पुरुष नारीभिश्च चलती। समाज की जो यान है, यान मीन्स गाड़ी, समाज की जो गाड़ी है वो दो चीजों से चलती है, पुरुष और नारी से। साहित्ये अपि उभयोः समानम महत्वम। साहित्य के अभ्युदय में दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। अधुना मतलब होता है आजकल। आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर हैं। इतना ही नहीं, वो सभी जगह सब और आगे बढ़ रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही महिलाओं का योगदान कम और अधिक देखने को मिलता है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानां एव चर्चा वर्तते। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा की गई है। येन साहित्य निधि पुरेन तासाम योगदानम ज्ञायते, जिससे साहित्य रूपी खजाना भरा हुआ प्रतीत होता है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। विपुलम मतलब विशाल, संस्कृत साहित्यम संस्कृत साहित्य को विभिन्न मतलब अनेक कवियों और शास्त्रकारैश्च और शास्त्रकार लोग संवर्धित कर रहे हैं। तो विपुल संस्कृत साहित्य को कौन संवर्धित कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रकार और कवि। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन्। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों के और काव्यों के रचना और संरक्षण में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी, स्त्रियां भी मन लगाई हुई हैं। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शकानो केवलार्ष्य प्रत्युत ऋषिकापि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन न केवल ऋषिया, न केवल ऋषियों से प्रत्युत बल्कि इसके बदले ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिकाओं से भी मिलता है। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थवेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वगाम्भृणी इत्यादयः। ऋग्वेद में चतुर्विंशति मतलब 40 और अथर्ववेद में 5 ऋषि कन्याओं के द्वारा लिखे गए मंत्रों का संकलन देखने को मिलता है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगाम्भृणी। तो अथर्ववेद में 5 ऋषि कन्या, अथर्ववेद के 5 ऋषि कन्याओं का नाम लिखे, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, आप इसे याद कर लें। वगाम्भृणी, इंद्राणी, उर्वशी, यमी, अपाला। बृहदारण्यकोपनिषद यज्ञवाल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जी का वर्णन दार्शनिक रूप में किया गया है। या याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षयति, जो याज्ञवल्क्य जी को आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। क्वेश्चन आएगा याज्ञवल्क्य जी की पत्नी मैत्रेयी जी का वर्णन किसमें किया गया है? आंसर हो जाएगा बृहदारण्य उपनिषद में। याज्ञवल्क्य पत्नी आत्मतत्व शिक्षयति, याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी जी को किस चीज की शिक्षा दी थी? आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचन्य कवि तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी सबसे महान विदुषी रहती थी। गार्गी नामक महान विदुषी रहती थी। महाभारती अपि, क्वेश्चन यहाँ आएगा जनक के सभा में कौन रहती थी? जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल कौन थी? जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशले किम आसीत्, तो हो जाएगा गार्गी। गार्गी किसके सभा में रहती थी? तो जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ। याज्ञवल्क्य महाभारते जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलम प्रायः सुलभाया वर्णम लभ्यते। महाभारत में जीवन पर्यंत, जीवन भर वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णम लभ्यते। जीवन को सुलभ बनाने के लिए वेदांतों का अनुसरण करने के लिए बताया गया है।
लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्र्याणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का और सार्धशतम मतलब 40 कवित्रियों द्वारा 150 पदों का वर्णन मिलता है। 40 कवित्रियों द्वारा लिखे गए 150 पदों का वर्णन मिलता है। किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में। कितने रचनाओं का पदों का वर्णन मिलता है? 150। कितनी लेखिकाओं द्वारा? 40। तासु विजयां का प्रथम कल्पा वर्तते। उस उस कल्पा में प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका थी। उस ऋषि कन्याओं में लौकिक संस्कृत साहित्य के रचनाकारों में से प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका थी। सा च श्याम वर्णा सीदिति पद्येन अनेन स्फुटी भवती। वह श्यामल रंग वाली थी। इस पद से स्पष्ट होता है। नीलोत्पल दल श्यामम विजयांका जानतम, अर्थात नील कमल के जैसे आपका नील कमल के जैसा रंग वाली विजयांका वृथैव दंडिता प्रोक्ता सूर्य सर्व शुक्ला सरस्वती। विजयांका को जाने, मतलब नील कमल के समान श्यामल रंग वाली विजयांका को जाने, जो सरस्वती के समान थी। उसके आगे सरस्वती, उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है। यह दंडी के द्वारा कहा गया क्या है? बेकार है, कथन है। तो क्वेश्चन आएगा विजयांका के बारे में। सॉरी, विजयांका नोट, क्या नाम है यहाँ पे? विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते सोच तस्य काल अष्ट शतकम अनुमीयते। इसका वर्णन 8वीं सदी से मिलता है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका विजयांका बहुत ही बहवो मन्यते, बहुत ही प्रसिद्ध थी, सब जगह मानी जाती थी। किंच शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभृति दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पद्य प्रसिद्धा। किंतु शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारतीय लेखिकाओं का वर्णन भी स्पष्ट रूप से मिलता है और वो प्रसिद्ध हैं। तो कुछ दक्षिण भारतीय लेखिकाओं का नाम लिखें। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार, इसे भी याद कर लें, लिख लें, नोट्स बना लें। शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, भद्रांबा, राम भद्रांबा इत्यादि। विजयनगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्नति विदिति मेव। विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रयास किए। तेषाम अंतःपुरे अपि, उनके अंतःपुर में संस्कृत रचना कुशलाः राज्यो भवन। उनके अंतःपुर में, उनके राज्यकाल में, उनके राज्य के अंदर संस्कृत की रचना में काफ़ी ध्यान दिया गया, बहुत ही कुशलता थी। कंपनरायस्य चतुर्दशशतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयमिति महाकाव्यम स्वामिनो मधुर विजय घटनाम आश्रित्य रच्यत। कंपन राय की रानी 14वीं सदी की बात है, 14वीं सदी की बात है। कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक काव्य में अपने पति के मधुर विजय की घटना को लिखे हैं। यह 2-3 क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कंपन राय की। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। गंगा देवी ने अपने किस रचना में अपने पति का वर्णन किए हैं? अपने पति के विजय प्राप्ति की घटना का वर्णन किए हैं, तो मधुरा विजयम। कंपन राय का वर्णन किस सदी में किया गया है? 14वीं सदी में। गंगा देवी ने किसके प्रति, किसके विजय की घटनाओं का वर्णन, कहाँ के विजय की घटनाओं का वर्णन मधुरा विजय में किए हैं? तो मधुरा विजय की घटनाओं का। तत्र अलंकाराणां सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। उसमें अलंकार का प्रयोग सबसे अधिक आकर्षक था। तस्मिन्नेव राज्ये षोडशतके शासनं कुर्वतः। उसी की राज्य में 16वीं शतक में शासन करने वाले अच्युत राय से राज्ञी तिरुलंबा, अच्युत राय की रानी तिरुलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़म चंपू काव्य रचयत। वरदाम्बिका परिणय नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य की रचना की। क्वेश्चन यहाँ पाएगा चंपू काव्य की रचना किसने की? तो हो जाएगा आंसर तिरुलंबा। तिरुलंबा कौन थी? अच्युत राय की रानी थी। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या। तब संस्कृत गद्य की छटा शोभा
सभी पदों में सभी जगह ललित पद के रूप में भी उपलब्ध थे, जो बहुत ही अच्छा था। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में उपयोग किए गए शासिक शब्द दीर्घतमम समस्त पदम मतलब समासिक शब्द भी वहीं पाए गए। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव। आधुनिक काल के लेखिकाओं संस्कृत लेखिकाओं में सर्वप्रथम पंडिता क्षमाराव हैं, जिनका कार्यकाल 1890 से 1953 ईस्वी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका बहुत बार, मोस्ट इंपोर्टेंट भी आया है। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें, तो आधुनिक संस्कृत लेखिकासु क्या हो जाएगा, क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं का वर्ण कब से कब तक मिलता है, 1890 से 1953 तक। नाम धेया विदुषी अति प्रसिद्धा, मतलब क्षमाराव नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थी। तया तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर रचितम। उसके द्वारा शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वान जीवन चरित्र शंकर रचितम लिखे हैं। अर्थात पंडिता क्षमाराव ने शंकर पांडुरंग पंडितस्य की महान विद्वता पर जीवन चरित्र शंकर रचितम लिखे हैं। किसकी जीवनी पर लिखे हैं, क्षमाराव ने शंकर पंडित रंग की जीवनी पर, महान विद्वता पर। शंकर रचितम के रचयिता कौन है, पंडिता क्षमाराव। आधुनिक लेखिका कौन है, पंडिता क्षमाराव। आधुनिक लेखिका का क्षमाराव का कार्यकाल क्या है, 1890 से 1953। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रहिता। गांधी के दर्शन से प्रभावित सत्याग्रहिता मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान परिणीतवती। अनेक गद्य और पद की रचना किए गए हैं जो गांधी के दर्शन से प्रभावित थे, जैसे सत्याग्रहिता, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि। वर्तमान काले लेखंतर तासु कवित्रीषु पुष्पादीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूर्यन्ति। तो वर्तमान लेखिकाओं में पुष्पादीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी इत्यादि दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं। उसका संधि विच्छेद है, इसे याद कर लीजिएगा। स्त्रियोपि, स्त्री हजोरपि, प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालात जोड़ेव। संधि विच्छेद बुक से ही पूछता है, इसको एक बार जरूर पढ़ लें, जैसे तत्रेव, तत्र जोड़ेव। नेक्स्ट है समास विग्रह, इसको भी देख लें ध्यान से। समास विग्रह भी बुक से ही पूछता है। इसे संस्कृत साहित्य, संस्कृतस्य साहित्य, षष्ठी तत्पुरुष। विपुलम किम, विपुल क्या, विशाल क्या है, संस्कृत साहित्यम। क्वेश्चन आंसर एक पद वाला है। विपुलम संस्कृत साहित्यम कह संवर्धितम। विपुल संस्कृत साहित्य को कौन संवर्धित करता है, कवि शास्त्रकार चौ, कवि और शास्त्रकार लोग संवर्धित करते हैं। काव्यानाम रचने संरचने चौ का दत्तावधान। काव्य की रचना और संरक्षण के लिए कौन तत्पर है, स्त्री लोग। गंगा देवी किम महाकाव्यम रचित। गंगा देवी ने कौन सा महाकाव्य लिखे, मधुरा विजयम, मधुरा विजयम लिखे। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, क्षमाराव। लभ्यन्ते इत्यस्य का अर्थ, लभ्यन्ते का अर्थ क्या है, प्रत्युन्नति। इंद्राणी इत्यस्य का अर्थ, इंद्राणी का अर्थ क्या हुआ, इंद्रस्य पत्नी, इंद्र की पत्नी। वर्तते इत्यस्य का अर्थ, वर्तते मीन्स क्या होता है, अस्थि होता है। विपुलम इत्यस्य का अर्थ, विपुलम मीन्स क्या होता है, मनोहर। ऋषिका इत्यस्य का अर्थ, ऋषि पत्नी, ऋषिका मीन्स ऋषि पत्नी। नेक्स्ट है ऋग्वेद कति ऋषिका मंत्र दर्शनो वत्यो निर्देशन्ति। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं के द्वारा मंत्र दर्शन मिलते हैं, चतुर्विंशति मतलब 40। यज्ञवाल्क्य से पत्नी केन रूपेण दर्शन वर्णिता। यज्ञवाल्क्य की पत्नी का वर्णन किस रूप में किया गया, दार्शनिक रुचिमती, दार्शनिक रूप में। याज्ञवाल्क्य ताम किम शिक्षति। याज्ञवाल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं, आत्मतत्व की विज्ञांका वर्णम का आसित। विज्ञांका श्यामल वर्णा, विज्ञांका किस रंग की थी, श्यामल रंग की। तिरुलंबाकस चंपू काव्य से रचना कृतवती। तिरुलंबा किस चंपू काव्य की रचना की, वर्धांबिका परिणय। शंकर रचितम इति जीवन चरित्र रचयित्री का शंकर रचनम, इस जीवन चरित्र के लेखिका कौन है, पंडिता क्षमाराव। विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, चंद्रादित्य की। लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनाम कवित्रीणाम वर्णनम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है, 44, 40। लौकिक संस्कृत साहित्य 44
चत्वारिंशत् कवित्रीणां प्रथम कल्पा का वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? विजयंका। जनक सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचन कवि तिष्ठति स्म। कस्य सभायां, किसके सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी थी? जनक के सभा में। जनक से हो जाएगा आंसर। याज्ञवल्क्य पत्नी काशित। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी जी। वागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्देशंती। वागाम्भृणी ऋषिका का वर्ण कहाँ मिलता है? अर्थवेद में। कस्मिन् युगे मंत्रा दर्शकानो केवला ऋषि प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। किस युग में मंत्रों का दर्शन न केवल ऋषि से बल्कि ऋषिकाओं से भी मिलता है? वैदिक युग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। इस वीडियो को अधिक से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने क्लास के स्टूडेंट तक पहुंचा दें, जिससे इसका लाभ वो भी अधिक से अधिक उठा सकें और परीक्षा में अच्छा से ज़्यादा अंक हासिल कर सके। इस चैप्टर से मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 नंबर का आता ही है। दैट्स ऑल।